कि जल रहा था देश मेरा गांधी फिर भी मौन थे, कि जल रहा था देश मेरा गांधी फिर भी मौन थे, और चरखा चरखी चलाने से आजादी आई तो आजाद भगत सिंह कौन थे। जय हिंद, मैं कोई बाला बिहारी। 15 अगस्त को भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 75 साल बाद भी कुछ लोग भ्रम में रहते हैं और आजादी का मुख्य क्रेडिट मोहनदास करमचंद गांधी को देते हैं। गलती भारतवासियों की नहीं है। 15 अगस्त 1947 को रात्रि 11:59 पर जब अंग्रेजों ने अपना सत्ता कांग्रेस को ट्रांसफर किया तो कांग्रेस ने अपने मन मुताबिक महान उन्हीं लोगों को बनाया जो कांग्रेसियों के चाटुकार थे। भारत आजाद होने के बाद महान उन्हीं लोगों को बनाया गया जो मक्कार थे, जो गद्दार थे, और जो असली नायक थे उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया और सच को दबा दिया गया। और जिन मक्कारों को महान बनाया गया उसमें प्रथम नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी का, भारत को टुकड़ों में बंटवाने वाला मुख्य खलनायक जिसको आप बापू कहते हैं। गांधी की अहिंसावादी सोच में छिपी हिंसात्मक नीति का पता गांधी के एक बयान से चलता है। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने यह कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त हैं, जब तक आप मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे तब तक मेरा समर्थन आपको नहीं मिलेगा। और उदाहरण के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी ने राजगोपालचारी को पार्टी का कमान सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही गांधी ने राजगोपालचारी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया और कहा कि मेरे बाद नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। जानते हैं ऐसा गांधी ने क्यों किया? क्योंकि राजगोपालचारी गांधी के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। गांधी अंग्रेजों का बहुत बड़ा चाटुकार था और जब जब भारत के क्रांतिकारी आजादी के करीब पहुंच जाते थे तब तब गांधी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देता था और क्रांतिकारियों को कहता था कि हिंसा मत करो, बस अंग्रेजों के कोड़े खाते रहो। गांधी हमेशा अंग्रेजों के नजर में पालतू कुत्ते की तरह वफादार बन के रहना चाहता था और गांधी के इस कारनामे को देखते हुए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के सिद्धांतों का विरोध किया तो गांधी और नेहरू ने मिलकर षड्यंत्र रचा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। 1906 में गांधी ने जुलूस साम्राज्य के खिलाफ हुए युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग दिया, क्योंकि युद्ध में ब्रिटिश को सहयोग देकर गांधी अंग्रेजों का भरोसा जीतना चाहता था। और फिर गांधी ने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश में भर्ती करवाया। अब यहाँ से बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब गांधी अहिंसावादी था तो फिर युद्ध करने के लिए भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश फौज में जब शामिल किया तब उसमें गांधी को हिंसा क्यों नहीं दिखी? 1920 में गांधी के ही नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चरम पर था, पर चौरा चौरी में कुछ उग्र क्रांतिकारियों ने थाने को जला दिया तो उससे गांधी आहत हो गया और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि इसमें गांधी को हिंसा दिख रही थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में जब गांधी ने भारत के 28,000 सैनिकों को ब्रिटिश फौज में शामिल करके मरवा दिया तब गांधी को हिंसा याद नहीं आई और इस घटना को इतिहास के पन्नों से गायब करने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन जब जब देश की आजादी की बात आती तो गांधी हिंसा की बात करने लगता और अहिंसा का ज्ञान बांटने लगता था। और इतना ही नहीं, वो गांधी की ही भूल है जिसे आज भी हम भारतवासी भुगत रहे हैं। अगर गांधी 1942 के आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो न मुस्लिम लीग का निर्माण होता और न ही अलग देश की मांग होती। 1942 के आंदोलन ने साफ कर दिया था कि भारतवासी अब और अंग्रेजों के क्रूरता को सहन नहीं करेंगे। इसे भांपते हुए अंग्रेजों ने अपना एक अंतिम दांव खेला और कहा कि भारत हमारा विश्व युद्ध में सहयोग करे, इसके बदले हम भारत को आजाद कर देंगे। और फिर क्या था? गांधी ने अपने आदत के अनुसार अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और विश्व युद्ध समाप्त होने का इंतजार करने लगा, जबकि आजादी हमको उसी वक्त मिल सकती थी। फिर इसी बीच मुस्लिम लीग तेजी से बढ़ी और उन्होंने अंग्रेजों से संधि किया और अंग्रेजों से कहा कि हम आपको सैनिक देंगे, आप हमारे अलग देश के मांग पर विचार करें। और यहीं से भारत का टुकड़ा होना तय हो गया। और मित्रों, गांधी का कारनामा यहीं तक सीमित नहीं रहा। गांधी ने तो अंग्रेजों से पूर्ण आजादी तक नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 को रात्रि 11:59 पर अंग्रेजों ने सिर्फ अपना सत्ता कांग्रेस को ट्रांसफर किया और कहा कि भारत हमारा गणराज्य रहेगा। इसी शर्त के साथ भारत को आजादी मोहनदास करमचंद गांधी ने दिलवाया था, जिसका उदाहरण है कि 2014 से पहले तक
तक इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आया करती थी, क्योंकि वो उस समय तक भारत को अपना गणराज्य मानती थी। और ऐसे तेलचट्टे गांधी को भारत के इतिहास में महान बताया गया, उसे भारत का राष्ट्रपिता बना दिया गया और कहा गया कि आजादी गांधी के अहिंसावादी विचारधारा से और चरखा चलाने से मिली थी, जो बिल्कुल गलत है। माँ भारती के वो 20-20 साल के 22-22 साल के बच्चों ने जब अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तब हमारा देश जाके आजाद हुआ। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आजादी के 75 साल बाद भी भारतवासी अपने जेहन में जिस भ्रम को पाल रहे हैं, उनका वो भ्रम टूट जाए कि गांधी की अहिंसा आज भी हिंसा करवाती है, कि गांधी की अहिंसा आज भी हिंसा करवाती है, मजहब धर्म के नाम पर आज भी हमको लड़वाती है, कि गांधी की अहिंसा आज भी सैनिक मरवाती है और गांधी की अहिंसा आज भी गोली चलवाती है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।